हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओशंस ऑफ द करंट अफेयर्स। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। तो गाइज़, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक फैक्चुअल न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ। अभी रिसेंटली एक टर्म आया था न्यूज़ में, उसका नाम था अल्फ़ा गूगल। तो गाइज़, आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि अल्फ़ा गूगल किसने लॉन्च किया और ये है क्या। तो अल्फ़ा गूगल जो है वो गूगल वर्कर्स ने लॉन्च किया है। तो कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि ये टर्म किसने भी रिसेंटली लॉन्च किया, तो वो गूगल वर्कर्स थे। और ये है एक इंटरनेशनल यूनियन को अल्फ़ा गूगल कहते हैं, जो कि अल्फ़ा गूगल को लॉन्च किया है गूगल वर्कर्स ने। तो गाइज़, ये चीज़ याद रखना। तो गाइज़, आज के टॉपिक पर आते हैं। गाइज़, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ हो चुका हुआ है, तो आप उसको भी आज पढ़ लेना। उसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा। सो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। अब इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 है क्या, न्यूज़ में क्यों है ये इस टाइम पे। और सबसे पहले प्रीलिम्स से, तो आपके लिए सबसे पहले प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि सबसे पहले पूछते हैं कि इसको रिलीज़ किसने किया है, इसे प्रिपेयर्ड किसने किया है। तो ये जो 2020 रिपोर्ट आई है, उसको किया है टाटा ट्रस्ट ने मिलकर सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, दक्ष, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एंड द कॉमन ह्यूमन राइट इनिशिएटिव हैज़ बिन रिलीज रिसेंटली। तो गाइज़, अगर आपसे ये चीज़ पूछ ले कि लाइक अगर आपको एक ऑप्शन दे दे प्रीलिम्स में कि सिर्फ इसको टाटा ट्रस्ट ने किया है, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इसको टाटा ट्रस्ट ने सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, दक्ष, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एंड कॉमन वेल्थ ह्यूमन राइट के साथ मिलकर किया है उसने। द रिपोर्ट एक्सेस द कैपेसिटी ऑफ वेरियस स्टेट टू डिलीवर जस्टिस। गाइज, जैसे कि आपको सामने पता चल रहा है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020। तो ये जो है ये स्टेट की, वेरियस स्टेट की डिलीवरी ऑफ जस्टिस की कैसे डिलीवर होती है उसको एक्सेस करता है, उसकी कैपेसिटी को, कि लाइक किस में कितनी हुई है, कौन सी स्टेट इसमें आगे चल रही है, या लाइक कहाँ पर कितनी जस्टिस मिलती है लोगों को। अब देखते हैं हम आगे की रैंकिंग क्या क्या है, ओवरऑल रैंकिंग क्या है इसकी। द ओवरऑल रैंकिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ अ स्टेट्स रैंकिंग अक्रॉस द 4 पिलर ऑफ जस्टिस डिलीवर सिस्टम। 4 पिलर कौन से हैं इसके? जुडिशरी, पुलिस, प्रिजन्स एंड लीगल एड। ये इसके 4 पिलर्स है। आप 4 पिलर्स कह लो, 4 पैरामीटर्स कह लो। तो गाइज, ये चीज़ याद रखना, ये 4 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जुडिशरी, पुलिस, प्रिजन्स एंड लीगल एड्स। अब महाराष्ट्र वॉज रैंक टॉप मोस्ट एमंग 18 स्टेट फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड तेलंगाना। उत्तर प्रदेश रिमेन्स लास्ट। तो गाइज, ये जो महाराष्ट्र है, ये टॉप मोस्ट रैंक में है 18 स्टेट्स में से, 18 स्टेट में से, और वो भी सेकेंड टाइम। और जो तमिलनाडु है और तेलंगाना है, ये सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन में है, बट जो यूपी है वो रिमेन लास्ट है। तो गाइज, ये चीज़ याद रखना कि टॉप पर कौन है। टॉप 3 में है महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, और यूपी में है, यूपी सबसे लास्ट है। तो गाइज, आपको यूपी का पता होना चाहिए कि इस टाइम सीएम कौन है, योगी नाथ जी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु के सीएम कौन है और इनकी कैपिटल क्या क्या है। एमंग्स द स्मॉलर स्टेट, गोवा रिमेन द टॉप एंड अरुणाचल प्रदेश एट द बॉटम। अभी जो स्मॉल स्टेट्स है उसमें गोवा टॉप पर है और अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट है, बॉटम पे है। वुमेन रेशो इन पुलिस फोर्स। तो गाइज, ये जो डाटा है ये आप नोट कर लो, क्योंकि ये डाटा आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपसे पूछते हैं कि भी वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई ऐसे आ जाए, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट पे जीएस, हमारे GS 1 में टॉपिक है सोसाइटी, उसके ऊपर आ जाता है, तो आप उसके ऊपर ये लिख सकते हो। बिहार लीड्स द लिस्ट ऑफ द 25 स्टेट फॉर एम्प्लॉइंग मोस्ट वुमेन इन इट्स पुलिस फोर्स, विच इज़ 23%, 25.3%। जो बिहार है गाइज, बिहार में 25 स्टेट्स में से लीड पे चल रहा है, सबसे ज़्यादा वुमेंस पुलिस में है, 25.3%। इट इज़ द ओनली स्टेट टू हैव मोर देन 20% वुमेन इन पुलिस फोर्स। गाइज, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, अगर बिहार में इतनी वुमेंस हैं जिनको, जो पुलिस में सर्व कर रही हैं, इतनी मतलब उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तो वहाँ पे अभी तक डाउरी सिस्टम क्यों है। गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ स्टेप उठाने चाहिए। तमिलनाडु हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन ऑफिसर्स, 24.8, फॉलोड बाय द मिज़ोरम 20.1। तो गाइज, जो तमिलनाडु है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वुमेन पुलिस ऑफिसर्स है।
और उसके बाद मिज़ोरम्स में 24.8% तमिलनाडु में या 20.1% मिज़ोरम में है। तो गाइज़ ये डाटा याद रखना आप। अब वुमेन रेशो इन जुडिशरी, ओवरऑल 29 जजेस इन हाई कोर्ट अक्रॉस द कंट्री आर वुमेंस। जो 29% जजेस है हाई कोर्ट में वो वुमेंस है, 29% वुमेंस है जो हाई कोर्ट में जज है। एंड 4 स्टेट बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा एंड मेघालय हैव नो वुमेन जज इन हाई कोर्ट। गाइज ये बात बहुत मतलब लाइक कह सकते हो ऐसे हर स्पीच में हर प्राइम मिनिस्टर या हर सीएम यही चीज़ बोलते हैं कि वुमेंस को आगे बढ़ाना चाहिए, वुमेन के लिए हम ये कर रहे हैं उनके आगे बढ़ाने के लिए। बट लाइक सीरियसली 4 स्टेट में, बिहार में, उत्तराखंड में, त्रिपुरा में एंड मेघालय में कोई भी वुमेन जज नहीं है हाई कोर्ट में। अब इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं पुअर जस्टिस डिलीवर के? तो गाइज 2-3 आप इसके लिख सकते हो मेन, जैसे लाइक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं प्रॉपरली होती, पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ सेंट्रल फंड, जो सेंट्रल फंड है उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता, एंड इनएबिलिटी टू अफेक्टली हार्शनेस लोक अदालत टू ईज द बर्डन ऑन द जुडिशरी। तो गाइज यही चीज़ है, ये आप लिख सकते हो अपने मेंस आंसर राइटिंग में, इसको कोट कर सकते हो। तो गाइज ये जो हमने टॉपिक लिया था वो हमने लिया था इंडियन एक्सप्रेस से। गाइज़ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर गाइज़ किसी ने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप लविंग अस गाइज़।